Hello students, good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Fusion Classes. तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकेंड लेक्चर है गैस स्टेट का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात किए मेजरमेंट वगैरह में, उसका गैसेस लॉज का बस 4 लॉ बताएं और उसमें से एक लॉ को हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किए, दैट इज बॉयल्स लॉ। आज जो बचे हुए 3 लॉज है, चार्ल्स लॉ, गेल-लीसाक लॉ और एवोगाड्रो लॉ, ये 3 लॉज में हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ और न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक आज का चार्ल्स लॉ, इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। बेसिकली सबसे पहले चार्ल्स लॉ किस पे डिपेंड करता है, किसके किसके बीच का रिलेशन है? तो चार्ल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। ठीक है, जैसे गैस लॉ बॉयल्स लॉ किसका था? प्रेशर और वॉल्यूम का, है ना। उसी तरह चार्ल्स लॉ किसका? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। अब ये लॉ बोलता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। ये लॉ बोल रहा है कि भाई अगर कोई वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, किसी भी वॉल्यूम में अगर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है, सॉरी नॉट सेल्सियस, 1 डिग्री से अगर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में, तो वॉल्यूम में जो इंक्रीज होगा ना वो 1/273 पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम। नहीं समझ में आया होगा? चलिए इसका थोड़ा समझते हैं। मान लो मेरा एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम मान लो V0 है। टोटल वॉल्यूम इसका क्या है? V0। टोटल वॉल्यूम V0 है, ठीक है। और इस कंटेनर को हम क्या कर रहे हैं? 273 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। चलो ठीक है, कर देते हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ऐसे करते करते कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे कंटेनर? 273 पार्ट्स में। मतलब हर पार्ट, ये अगर हम बोलेंगे बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, तो 1/273 V0। ध्यान देना, 1/273 V0 है एक का। एक पार्ट का वॉल्यूम कितना है? 1/273 V0। क्लियर है सबको? मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ये लॉ बोलता है कि अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो कितना होगा? इतना, 1/273 V0 का। 1 डिग्री से अगर 2 आया तो 2/273 V0, 3 डिग्री से आया तो 3/273, 4 हुआ तो 4 समझ में आई बात सबको? तो वही चीजें बोल रहा। अब थोड़ा सा डेफिनेशन समझना। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी। किस पे डिपेंड कर? टेम्परेचर पे। डिक्रीज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब एकदम स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज, ठीक है, सेल्सियस में ले रहे हैं। फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री भी राइज या फॉल कर रहा है, प्रोवाइडेड प्रेशर एंड मास इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब इतना से बढ़ेगा और घटेगा अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ रहा हो या घट रहा हो। आई होप सबको अब समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को यहां पे भी लिखे, तो अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम में तो चेंज आएगा ना, वो कितना आएगा? तो VT, मतलब V एट टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू V0 इनिशियल वॉल्यूम, तो जितना होगा, प्लस T/273 V0, 273.15 V0। क्या ये बात समझ में आया? बस T क्यों लिखे कि मान लो 1 डिग्री से हुआ तो 1/273, 2 डिग्री से हुआ तो 2/273, 3 डिग्री से हुआ तो 3/273, अगर T डिग्री से चेंज हुआ तो T/273.15 डिग्री, सॉरी 15 V0। अब इस बेस पे ये एक इक्वेशन मेरा आ गया। सबको ये समझ में आ गया होगा? अब इसी को इन फ्यूचर हम लोग फिर उस समय बताया गया कि ये जो टर्म है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं केल्विन स्केल। A new scale of temperature such that T degree Celsius on the new scale is given by TT. TT मतलब फाइनल टेम्परेचर, है ना, will be equal to 273.15 plus T। T मतलब जो भी टेम्परेचर में कर रहे हैं, and 0 डिग्री is given by T0 equal to 273.15। इसी न्यू स्केल टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? केल्विन स्केल। क्या मेरी बात सबको समझ में आई होगी? हम लोग बेसिकली जानते हैं 273.15 पर T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन। सही है, चलो तो आगे बढ़ते हैं।
अब इसका एक और लॉ सबको ही पढ़े होंगे, आई होप सबको ही पढ़ा होगा। अच्छा, उसके बाद इस रिलेशन को भी समझ में आ गया, VT इक्वल टू V नॉट, ये तो कर ही लिए थे, यहां तक किए। तो अगर हम बोले ये प्लस टी, तो एक नया टेम्परेचर TT, टेम्परेचर TT, और ये इनिशियल T नॉट, तो हम बोल सकते हैं VT इक्वल्स टू VT इक्वल्स टू V नॉट TT बाई T नॉट। भाई यहां से ध्यान देना, VT इक्वल्स टू V नॉट TT बाई T नॉट, तो VT बाई TT इक्वल टू V नॉट बाई T नॉट, तो V बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब V बाई T अगर मेरा कुछ वो है वैल्यू है, तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। या फिर हम एक नॉर्मल चीज बता सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इक्वल टू KT, जहां पे K किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर ऑफ द गैस पे, K किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे, क्योंकि वो चेंज होगा तभी वैल्यू चेंज होगा। ठीक, अब यहां से इस इक्वेशन से एक नया चार्ल्स लॉ आ सकता है, वो चार्ल्स लॉ है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। The volume of a given mass of gas at constant pressure is directly proportional to its temperature, मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम भी मेरा उतना बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक, सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं इस बेस पे ग्राफ। तो हम लोग ग्राफ बहुत सारा ड्रॉ करते हैं, तो V वर्सेस T, V वर्सेस 1 बाई T, log V वर्सेस log T, V बाई T वर्सेस T, और V वर्सेस T एट डिफरेंट प्रेशर्स। ये डिफरेंट प्रेशर का ग्राफ है, ये सबसे अलग ग्राफ है, इसको अलग से समझेंगे। पहले आते हैं V वर्सेस T का। V वर्सेस T का क्या होगा भाई, सिंपल सा बात है, V वर्सेस T क्या होगा बताओ। तो देखो हम लोग के पास इक्वेशन क्या था, हम लोगों के पास ग्राफ के लिए हम लास्ट क्लास में बताए थे, इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। हम लोग के पास था VT इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस T अपॉन 273.15, यही इक्वेशन था हम लोग के पास। तो अगर हम इसको और थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम बोल सकते हैं VT इक्वल्स टू V नॉट प्लस V नॉट अपॉन 273.15 इंटू T, स्मॉल टी या कैपिटल T लेके चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब y इक्वल्स टू C प्लस mx, मतलब मेरा इंटरसेप्ट क्या है, V नॉट, ध्यान देना, देखो यहीं पे V नॉट इंटरसेप्ट है, स्लोप क्या है, V नॉट अपॉन 273.15, दिस इज द स्लोप, क्लियर। और वो T मेरा y एक्सिस में, अब T डिपेंड करेगा डिग्री सेल्सियस ले कि केल्विन ले, ठीक है। चलो ये ग्राफ आया सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है V वर्सेस 1 बाई T। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद करो लास्ट क्लास में P वर्सेस V का भी एक ग्राफ बनाया था, V वर्सेस P का, है ना, उसमें भी ऐसा ही था। इसमें भी आएगा V इक्वल टू KT, है ना, तो V बाई T इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो V मेरा ये क्या है, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और 1 बाई टी इज वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद log V वर्सेस log T, log V वर्सेस log T का क्या होगा, इसमें log लगा दो, V इक्वल टू KT है ना, log लगा दो, log V इक्वल्स टू, टेकिंग log बोथ साइड, log K प्लस log T, है ना। अब फिर ध्यान देना, y इक्वल टू C प्लस mx, m का वैल्यू 1 है, इंटरसेप्ट क्या है, C, है ना, इंटरसेप्ट अभी बेसिकली C है। अब ध्यान से देख, इंटरसेप्ट अगर मेरा C है, तो बेसिकली ग्राफ का नेचर थोड़ा सा पिक्चरियल थोड़ा ये है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ बेसिकली कहां से होगा, कुछ ऐसा होगा, इस जगह से, ठीक है। कुछ ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ऐसा होगा। ऐसे में जब जो PDF अपलोड होगा उसमें मैं इसको सुधार दूंगा, ठीक है, इसमें मैं इसको सुधार दूंगा। आई होप सबको समझ में आ गया। ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा गड़बड़ है, एक्चुअल ग्राफ यहां से होगा, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू C प्लस mx है। नेक्स्ट आते हैं V बाई T वर्सेस T, V बाई T वर्सेस T, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो सही सिंपल सा, V बाई T ही मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ तो हमेशा कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़े घटे, बट V बाई T हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब ये ग्राफ में आते हैं, थोड़ा सा ये ग्राफ में थोड़ा क्या चेंज है,
भाई इसमें तो सर एक एक ग्राफ था, इसमें 4 है। याद करो बॉयल्स में भी हम लोग किए थे एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे प्रेशर चेंज कर दिए। ठीक है, प्रेशर अगर चेंज करते हैं तो हम देना, हम क्या बोले थे कि हम लोग एक काम क्या करते हैं भाई, एक कांस्टेंट टेम्परेचर कर देते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लो ये मेरा टेम्परेचर है, कांस्टेंट कर दिए ना। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ले लो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ले लो। इस P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिकली ये हो गया, P2 के कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिकली ये हो गया, P3 के कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिकली ये हो गया, P4 के कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिकली ये हो गया, है ना। अब ध्यान देना, मेरा ये P4 है, ये है तुम्हारा P3, ये है P2 और ये है P1। और याद करो, अब वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन हम लोग बॉयल्स लॉ के जानते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम वॉल्यूम। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस में होगा, सबसे कम वॉल्यूम किसका है, P4 का, है ना। देखो वॉल्यूम सबसे कम है, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, P4 का, क्लियर है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये बेसिकली P4 का मतलब ये मतलब नहीं प्रेशर है, मतलब ये प्रेशर वाला ये नहीं है, मतलब P4 का जो वैल्यू है ये इस वॉल्यूम पे आ रहा है, ठीक है। नहीं तो रुको उसको चेंज ही कर देता है, नहीं तो तुम लोग सोचेगा P4 हो गया और ये हो गया तुम्हारा V4, V3, V2, V1। वॉल्यूम जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम, वॉल्यूम जितना कम प्रेशर उतना ज्यादा, बस यही रिलेशन है। आई होप सबको ग्राफ सारा क्लियर है। इसको मैं सुधार दूंगा, पीडीएफ जब मिलेगा उसमें ये सुधरा हुआ रहेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं, चलो न्यूमेरिकल्स क्या है। तो भाई न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है भाई। ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन where temperature is इतना डिग्री सेल्सियस, a balloon is filled with 2 liter air, what will be the volume of air balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is इतना। मतलब यहां से पहले टेम्परेचर कितना था, इतना 23.4, बाद में इंडियन ओशन आते आते टेम्परेचर बढ़ गया, तो बताओ वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, है ना। तो सीधा सीधी V1 इक्वल टू 2 लीटर, तो T1 कितना हो गया इतना, V2 हमको निकालना है, T2 हमको दिया हुआ है, बस V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ 80 ml ऑफ ए गैस बाय 20% विदाउट चेंजिंग प्रेशर। अगर कोई गैस है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, कितना परसेंट, 20% विदाउट चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को बिना चेंज किए हुए, ठीक है। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस बी हीटेड इफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज इतना। बोला कि अगर इनिशियल टेम्परेचर इतना है तो बताओ कितने टेम्परेचर तक गैस हीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग को बोल दिया 80% 20% ऑफ 80 ml, तो हम लोग निकाल लिए 20% कितना 80 ml का, 16 मिलीग्राम, सॉरी मिलीलीटर ml। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, पहले 80 था, 20% इंक्रीज किया, कितना हो गया 96 ml। तो बस आ गया नाउ 80, V1 है, T1 है, V2 है, T2 हम निकाल लेंगे डायरेक्ट, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 से, ठीक है। तो यहां से हम लोग T2 निकाल लिए। अब ध्यान देना, द गैस विल बी हीटेड, कब गैस हीट करेगा, तो इतना केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर लिए, माइनस कर दिए 273, मन करे तो 273.15 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो आगे बढ़े। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, सबको बनाना ईमानदारी से, बेईमानी नहीं करना, ईमानदारी से बनाना, जहां दिक्कत होगा अगर नहीं बनेगा तो प्लीज कमेंट करना, मैं बता दूंगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया चार्ल्स लॉ। अब आते हैं गेल-लुसाक लॉ। गेल-लुसाक लॉ बेसिकली ये रिलेशन दिया था प्रेशर और टेम्परेचर का। किसका रिलेशन दिया था, प्रेशर और टेम्परेचर। भाई ध्यान देना, गेल-लुसाक एक लॉ दिया था मोल कंसेप्ट में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी। बेसिकली वो और ये लॉ थोड़ा अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये रिलेशन किसका दिया था, टेम्परेचर और प्रेशर का। वो बोला था द प्रेशर ऑफ ए गैस, प्रेशर किसी भी गैस का प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका टेम्परेचर का, क्लियर। चलो, द प्रेशर ऑफ ए गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर जितना बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ध्यान रखना वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी, इसी को एमंटन्स लॉ भी बोलते हैं, ध्यान रखना एमंटन्स लॉ भी इसी को बोलते हैं, ठीक है।
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, P by T इक्वल टू कांस्टेंट। कुछ V वर्सेस T का ही वाला बात है, जैसे चार्ल्स लॉ है ना, चार्ल्स लॉ जैसे है सेम उसी तरह है, ठीक है। चलो, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P by T इक्वल टू कांस्टेंट। अब ध्यान देना सेम उसी तरह P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को इसमें? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ V by T वाला ही जैसा है, P वर्सेस T, तो भाई सीधा सीधी ग्राफ आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई हम ग्राफ का इक्वेशन इसलिए तुम लोग को लिख के दिखाते हैं कि कभी अगर अननोन ग्राफ जैसे जेई में हो गया या फिर तुम्हारा जैम में हो गया, नेट में हो गया, आ जाए तो अपने से बनाना जानना चाहिए कैसे ग्राफ बनता है। P वर्सेस T, तो P इक्वल्स टू KT, तो Y इक्वल टू MX है ना, Y इक्वल टू MX हो जाएगा। तो भाई मेरा स्लोप क्या है? पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट नहीं है तो पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। सेम उसी तरह P वर्सेस 1 by T, तो ये कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे V वर्सेस 1 by T था। उसके बाद log P वर्सेस log T, तो बेसिकली ये भी कैसा ग्राफ होगा? इसी का एक्सटेंशन फॉर्म log P इक्वल्स टू होगा log K प्लस log T। ये कुछ सुधरा हुआ है पर ये भी थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, बेसिकली कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। चलो, P by T कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ग्राफ। अब आया प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, अब वॉल्यूम अलग अलग है। फिर से हम लोग सेम केस, एकदम सेम केस, दिमाग उसमें नहीं लगाना है, बुझे। अब देखो क्या करेंगे, मन करे तुम क्या करो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन आएगा, जैसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर ये आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर ये आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर ये आएगा। और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन सबको पता है, P1 सबसे ज्यादा है, P1 सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस है V1 सबसे कम होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बस उस बेसिस पे V4 सबसे ज्यादा, फिर V3, V2, V1। क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। सेम न्यूमेरिकल्स है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। ए सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस कैन विथस्टैंड a pressure of इतना atm. The pressure gauge of the cylinder indicates 12 atm at इतना डिग्री. Due to sudden fire in the building, the temperature start at what cylinder explode. मतलब शुरू में जब सिलेंडर है वो 15 atm प्रेशर तक झेल सकता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रेशर गॉज में सिलेंडर का प्रेशर गॉज जो प्रेशर को नापता है उसका प्रेशर कितना था? 12 atm। कितना डिग्री सेल्सियस में? 27 डिग्री, ठीक है। अब क्या है कि बिल्डिंग में आग लग गया तो टेम्परेचर राइज कर रहेगा, है ना, टेम्परेचर राइज करेगा। तो बोल रहे बताओ कितना टेम्परेचर में सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा? एक्सप्लोड मतलब ब्लास्ट करेगा। तो T1 निकालना है, P1 दे दिया, T1 निकालना है, P2 दे दिया, T2 दे दिया, अब आराम से निकाल लेंगे। तो एक्सप्लोड कितना में करेगा? 375 या 102 डिग्री सेल्सियस में। क्लियर है? बस न्यूमेरिकल है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। उसी तरह आयरन टैंक, हीलियम इतना एटीएम है एट इतना, द टैंक कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 10 atm, इतना तक मैक्सिमम कर सकता है। द बिल्डिंग इन विच द टैंक हैज कैचेस फायर, वही सेम एकदम 2 कॉपी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भाई अपने से ईमानदारी से घर में बनाना है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लॉ है, लास्ट लॉ आज हम लोग का, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बताता है? ये बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, V इक्वल टू KN, ठीक है। यहीं से बेसिकली हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस, इतना मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 0 डिग्री सेल्सियस या इतना में
1 बार प्रेशर में 22.7 लीटर। ध्यान रखना 1 बार प्रेशर में 22.7 लीटर, ठीक है, इतना केल्विन। और अगर ये बेसिकली तुम्हारा एनटीपी पे, वही एसटीपी पे जब होगा 22.4 लीटर पे आएगा, ठीक है। बस इस चीज को ध्यान रखना, बाकी सब चीज सही है। ये मत सोचना सर 22.4 लीटर होता था 22.7 कैसे, भाई 22 वो तब होगा जब 1 एटीएम प्रेशर आएगा, 22.4 लीटर ही होगा, वो एनटीपी में आएगा। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में 1 एटीएम 22.4 लीटर होता है, ठीक है। एसटीपी में 1 बार 22.7, क्योंकि 1 एटीएम, ये हम लोग बेसिकली प्रेशर वाले यूनिट में पढ़े थे कि 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.01325 बार, हम लोग पढ़े थे प्रेशर वाले में, है ना, ध्यान रखना। तो चलो ये हो गया गैसेस लॉज, सारा कंप्लीट हो गया। आई होप सबको यहां तक, चलो तो ये हो गया गैसेस लॉज सारा कंप्लीट। आई होप यहां तक सबको अच्छा लगा होगा, क्लासेस पूरे समझ में आ रहे होंगे। आई होप सबको अपना अपना नोट्स भी अच्छे से बनाते जा रहे होंगे। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और मैंने वीडियो में देखा है कि मैंने एनालाइज किया है कि भाई मेरे मैक्सिमम जो वीडियो सीन करते वो सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब किया करो। अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊं वीडियोस को। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।